हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे। और गाइस, एक बहुत खूबसूरत सी शाम है। इस समय रात के करीब 12 बज रहे हैं और मैं हाजिर हो गया हूं आप लोगों के लिए एक ज्योमेट्री का एक नया लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, अभी आप लोग सो रहे होंगे, जब आप लोग राइज से जागोगे सुबह मॉर्निंग में, तब आप लोगों को ये लेक्चर मिल चुका होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर पे, चलते हैं आगे। और हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर पढ़े हैं और जिसमें मैंने पॉइंट, लाइन के कुछ क्वेश्चंस और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ये पढ़ाया हुआ है। और ट्राइंगल्स हम लोग कर रहे थे। ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टी पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन ना लग रहे हो, आप लोग बड़े आराम से इस क्वेश्चंस को करिएगा। वो क्वेश्चंस ना थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन आप लोग उसको विदाउट पेन करने की कोशिश करा करिए, मतलब बिना पेन के, और ये देखा करिए कि किससे क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो फिलहाल पढ़ा रहा हूं, बच्चे यहां सो रहे हैं और कोई देख वेख रहा नहीं लेक्चर को, मुझे पता चल रहा है। बाकी बच्चे सब मजे कर रहे हैं क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। और एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेके आया हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। पहली बात तो हाँ, आपको घबराना नहीं है, तो घबरा के क्या करना है, फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन इस तरह से है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मिटाना मेरा काम है, मैं हूं खिलाड़ी, मिटाना मेरा काम है। ठीक है, मैं तब तक ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक ही आप लोग एक नींद मार सकते हो। ठीक है, वैसे भी आप लोग सो ही रहे हो, कोई काम धंधा तो है नहीं। ठीक है, पापा उधर अलग से सिलेंडर उठवा रहे हैं आप लोगों से, और इधर अब दिक्कत ये ना, सिलेंडर उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जब सिलेंडर उठा के अपने घर में आ रहे हो तो आपकी सामने वाली जो है वो आपको देख रही है। ठीक है, तो उसके सामने सिलेंडर उठाते हुए अच्छों को अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो यही हो जाता है कि भाई ये वो क्या सोचेगी कि इनके पिताजी इनका सिलेंडर ही उठवाया करते हैं। ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन। हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में ये है कि त्रिभुज एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, तब तक मैं लिख रहा हूं, तब तक कि आप लोग इंग्लिश में पढ़िए और इंग्लिश में करने की कोशिश करिए। आज की क्लास लंबी होने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है 1-1.5 घंटे रहे, 1.5 घंटे तो एटलीस्ट मैं रखूंगा इस क्लास को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, उसमें कोण जो सी है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए और बी का जो एक्सटर्नल एंगल किया जाता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किया जाता है, वाय कोण समद्विभाजक किया जाता है, वो बीसी और एसी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर मिलते हैं। अब देखिए मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, उसका फिगर बनाता हूं। ठीक है, देखो इस तरह से फिगर है। मैं इसको मिटा देता हूं, इस क्वेश्चन को पूरा मिटा देता हूं, उसके बाद मैं फिगर बनाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम मांग रहा है और जगह भी मांग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जिसको बेसिक प्रॉपर्टी पता है वो बड़े आराम से बना लेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में ये है कि इस तरह से एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, बस इसमें सबसे बड़ी बात ये क्या है, फिगर आप बना लो। ये ए, बी और सी, यही तो है फिगर कह रहा है। सी अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें एक्सटर्नल एंगल किया गया है, ए और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किया गया है, मतलब वाय कोण समद्विभाजक किया गया है। अब ए का वाय कोण कैसे निकालोगे बताओ। इस लाइन को अगर मैं सीधे आगे बढ़ा दूं, मैं इस लाइन को सीधे आगे बढ़ा देता हूं, तो ये जो है ये इसका वाय कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। और इसका वाय कोण समद्विभाजक किया गया, मतलब 2 भागों में बांटा गया है, तो उसको ये 20 से 2 भागों में बांटा गया होगा। इसका मतलब क्या है, 2 भागों में बांटा गया है गाइस, तो ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर ए कोण का वाय समद्विभाजक किया गया है और बोल रहा है बी का भी ऐसे ही किया गया है, बी का भी वाय कोण समद्विभाजक किया गया है। ठीक है, बाहर का कोण का समद्विभाजक किया गया 2 भागों में, जो इतना कोण होगा वो इतना कोण हो जाएगा, इतना कोण बराबर इतना कोण, ये बोला गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जो है अगर इसका किया गया है वाय समद्विभाजक, तो BC को
BC को कहां मिलते हैं, BC को पॉइंट D पे मिलते हैं। अब BC को तो मिल नहीं रहा है, देखो y कोण समद्विभाजक ये है और BC ये है, तो मिल कहां रहा है, तो मिल नहीं रहा है, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बताइए। मैंने बताया था कि किसी भी लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये हमने आगे बढ़ा दिया सीधे। अब कहां मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, D पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक। इसी तरह एंगल B का हमने y समद्विभाजक किया है, तो AC को कहां मिल रहा है, AC को आप सीधे बढ़ा दीजिए आगे करके, तो कहां पे मिल रहा है, पॉइंट E पे मिल रहा है, ठीक है, पॉइंट E पे मिल रहा है। अब आगे कुछ बात दी गई है, बोला गया है AB मतलब ये भुजा बराबर है किसके, AD के बराबर है, और बराबर है BE के, ठीक है, ये बना दिया गया है। बड़ा ही खतरनाक ये चित्र है, चित्र अगर नहीं बन पाया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक। अच्छा अब हो जाएगा, अब बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं हम, इसमें कुछ नहीं करना है, एक हम अलग अलग फिगर बनाते हैं और फिगर के हिसाब से चलेंगे। देखो मैं इतना फिगर ले रहा हूं, इतना फिगर हरा वाला, ठीक है, जिनको हरा पसंद है, हरे दुपट्टे वाली, वो इधर देखें जरा, ठीक है, जिनको हरे दुपट्टे वाला पसंद है भाई। कुछ लोगों की फरमाइश रहती है कि सर हमारी वाली कभी हरे दुपट्टे पहन के नहीं आती, तो ये लीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, मैं इस त्रिभुज को अलग से बना देता हूं, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। ये A है, ये D है और ये B है, ठीक है। इसमें ये जो भुजा है AB जो बराबर थी, किसके बराबर थी, AD के बराबर थी। अच्छा इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, इनके आमने सामने के कोण भी तो बराबर होंगे, मतलब इसके सामने वाला कोण ये थीटा हो जाएगा और इसके सामने वाला कोण ये थीटा हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। तो इसका जो बाहरी कोण होगा वो कितना हो जाएगा, बाहरी कोण थीटा प्लस थीटा, तो 2 थीटा नहीं हो जाएगा। तो ये अगर ये थीटा है गाइस, तो ये अगर देखो अब हम इस त्रिभुज में आ रहे हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना कोण हो जाएगा, सिर्फ इतने को देखिए, इतने को, ये 2 थीटा नहीं हो जाएगा, इसका बाहरी कोण ये 2 थीटा है। अगर ये 2 थीटा था तो ये भी 2 थीटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके y समद्विभाजक हुए है ना, तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 2 थीटा का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो ये कोण जो होगा, मतलब यहां से एक, यहां पे एक मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे करके एक लाइन गई है ना, ये देखो इस त्रिभुज में ऐसे करके एक लाइन गई है, तो ये कितना हो गया था, ये भी तो 2 थीटा हो गया था, देखो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया था, ठीक है। इस कोण का हमें मान नहीं मालूम है, ठीक है, अब रुक जाइए। अच्छा अब नहीं मालूम है तो इस एक और इसमें आओ, क्या कहते हैं, किसमें आना है भाई। अब हरे वाले की बात हो चुकी है, ठीक है, अब लाल वाले की बारी आती है। ये लाल वाला, ये लाल वाला, ये लाल वाले को पकड़ लो, इस त्रिभुज को पकड़ लो, ठीक है। ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है, ठीक है। इसको अगर किसी ने बना लिया तो वाकई में वो भाई बेताज बादशाह है, ठीक है, ज्योमेट्री का। रेड वाले को बनाइए, एक बार में किसी ने पहली बार में बनाया हो तो, ठीक है, ये नहीं कि दोबारा बना रहा हूं। तो मैं इस तरह से एक फिगर बना देता हूं, जो रेड वाला केवल है, जिसको लाल वाली पसंद है वो उनके लिए है केवल, ठीक है। ये A, B और E, इस लाल वाले चित्र में चलिएगा। लाल वाले चित्र में चलते हैं, तो लाल वाले चित्र में ये है कि देखो ये अगर कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर थी और ये भुजा बराबर थी, मतलब AB बराबर थी और BE बराबर थी, तो BE की सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, फाई हो जाएगी, क्योंकि थीटा तो ले चुके हैं, अब इसमें अलग कोण बनेगा, ये फाई हो जाएगी। इसके सामने वाली ये कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया फाई हो गया और ये भी फाई हो गया, मतलब यहां हमें फाई बचा तो फाई यहां रख दिया, ठीक है। अब रखो, अभी रुक जाओ आराम से, ठीक है। ये फाई हो गया, ये फाई हो गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण बाहर वाला, ये कोण इस लाल वाले त्रिभुज में देखना, लाल में तो ये फाई है, ये फाई है, तो ये बाहर वाला 2 फाई नहीं हो जाएगा। अरे बाहर वाला ऐसे था तो ये 2 फाई नहीं हो जाएगा, बताओ, ये 2 फाई हो गया। जो 2 फाई हो गया तो अंदर वाला ये इतना भी तो 2 फाई हो जाएगा, क्योंकि इसका कोण समद्विभाजक था। तो इस तरह से यहां पे एक इस तरह से लाइन गई हुई थी, यहां पे ये वाली लाइन गई थी, जो C वाली लाइन गई थी, यहां पे C बिंदु था, यहां पे गया था, तो ये कितना हो गया था, ये भी तो 2 फाई हो गया था, और ये बचा था, ये आपको पता है, ये थीटा था, इतना थीटा था, ठीक है। 2 फिगर मैंने अलग अलग बनाए हैं इस तरह से, ठीक है। इस फिगर में बता दो, बस काम खत्म, अब काम हो गया खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये फाई, कितना हो गया, 2 1 3 1 4, तो यहां से गया 4 थीटा, देखो थीटा सिर्फ देखो 2 थीटा 3
इस पूरे त्रिभुज का मान कितना होता है? 180 ही तो होता है भाई। इस पूरे कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। तो 2 थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 2 1 3 1 4, 4 थीटा हो गया, प्लस 5 बराबर कितना आ गया? 180 आ गया यहां से। ठीक है, इसमें चलते हैं, इसमें इस पूरे त्रिभुज में चलते हैं। इस पूरे त्रिभुज में क्या क्या दिख रहे हैं? कौन कौन से कोण दिख रहे हैं? फाई, ये 2 फाई, ये फाई, ये थीटा। तो 1 फाई, 2 फाई, 2 1 3 1 4, तो 4 फाई मिल गया, प्लस थीटा बराबर 180 मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ जी, मिल गया। बस अब कुछ नहीं करिए, पहली और दूसरी क्वेश्चन को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहली और दूसरी क्वेश्चन को जोड़िए जरा। तो यहाँ 4 थीटा है, यहां पे 1 थीटा मिल गया हमें। तो देखो कितना हो गया? 5 थीटा प्लस 5 फाई बराबर कितना हो गया? 360 हो गया। हमने क्या किया? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को जोड़ के ये बना दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे, यही आएगा। यहां पे 4 थीटा था और 1 थीटा यहां पे बचा हुआ है, तो 5 थीटा नहीं हो जाएगा? ये 1 फाई है और ये 4 फाई है, तो 4 1 5 फाई हो गया, बराबर 360 हो गया। 180 जुड़ गया 360। थीटा प्लस फाई कितना आ गया ये बताओ मुझे? कितना आ गया? 5 से भाग करेंगे, 5 7 35 और 2 72 आ गया कि नहीं आ गया? तो थीटा प्लस फाई, इन दोनों का मान आ गया 72 डिग्री, और इसका मान पता चल जाएगा। 180 में से घटा देंगे, 180 में से भाई ये इस त्रिभुज को देखो, सिर्फ एबीसी को। अब काले वाले को देखो, इस काले वाले को, इस काले वाले को देखो, ये थीटा प्लस फाई 72 डिग्री मिल गया था, इसका मान नहीं निकल आएगा। 180 में से 72 घटा देंगे, 180 में से 72 घटाओ तो कितना बचेगा? 100 और यहां पे 8, तो ये 108 डिग्री नहीं आ जाएगा? बताइए, हमसे क्या पूछा गया था? कोण यही तो पूछा गया था, कोण ACB, कोण ACB बराबर 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझाने का मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, अलग अलग समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो दोबारा से आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, और बात ये थी, इसको थोड़ा समझाना था मुझे डिटेल में। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझा देता हूं। ये त्रिभुज है, ठीक है, और इस तरह से एक त्रिभुज है। मैंने पहले ये वाला ग्रीन वाला त्रिभुज ले लिया। ग्रीन वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर थे, तो थीटा थीटा हो जाएगा और ये बाहरी कोण 2 थीटा हो जाएगा। जब ये 2 थीटा हो गया तो इतना कोण भी 2 थीटा हो जाएगा, और ये अलग से एक कोण बचा रह गया था। ठीक, अब इसको नहीं माना था। फिर अब लाल वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। लाल वाले त्रिभुज में ये भुजा बराबर थी, तो इसको 5 5 मान लिया था, ये 2 5 हो गया था। जब ये 2 5 हो गया तो ये भी 2 5 हो जाएगा, क्योंकि अर्धक है, y कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो ये 2 5 हो गया। अच्छा, यहां पे ये थीटा था, थीटा रख दिया था, यहां पे ये 5 मिल गया था हमें, तो यहां पे भी 5 हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से 4 थीटा प्लस 5 बराबर 180 हो गया इस त्रिभुज में, और यहां पे 4 5 प्लस थीटा बराबर 180। पहले दूसरे को जोड़ करके ये निकाल लिया, इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा था, ठीक है, होश हवास उड़ा देने वाला था। पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक दे दिया सर ने ना। बेटा और करो मौज रजाई में, ठीक है, और करो मौज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा ही है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, एक त्रिभुज है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। ABC ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह से आकृति बनी हुई है, इस तरह से आकृति बनी हुई है, DEG और ऐसे, ठीक है, ये आकृति कुछ बनी हुई है। इसमें कुछ कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन क्या है? DE पैरेलल है BC के, ठीक है, EF पैरेलल है AB के, DG पैरेलल है AC के, GD प्लस DE प्लस EF बराबर है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन कठिन है। अगर ये नहीं हो पा रहा है, आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ये बेसिकली मेंस के क्वेश्चन है। मैं एक दो आपके देने के लिए दे दे रहा हूं, ठीक है। हर क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता है आपके प्री में, ऐसे नहीं आते, ठीक है, प्री में कतई ऐसे नहीं आते। आगे क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC जो है,
एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी, मतलब एबीसी जो है, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और क्या दे रखा है, एवरी साइड जो है वो कितने की है, 30 सेंटीमीटर की है। तो जीएफ कितना होगा, जीएफ बताइए, ठीक है, ये बताना है जीएफ, ये एक्स बताना है कितने का, ठीक है। करिए आप लोग, आपके पास वीडियो पॉज करके देखिएगा, बड़े आराम से करिएगा, और फिर ना आए तो फिर बाद में यहां पे देखिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं, हम लोग अपने तरीके से करेंगे, और मैं थोड़ा सा लोगों को बता देना चाहता हूं भैया कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ना चालू कर दो ज्योमेट्री, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि जो है, मुझे पता चल रहा है गुप्त सूत्रों से कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, आप लोग किसी और ही काम में व्यस्त हैं, ठीक है। मनाने में, भाभी जी को मनाया जा रहा है। कुछ बच्चे मुझे फोन करके कह रहे हैं, अरे सर मेरी वाली मान नहीं रही है सर, बताइए सर कुछ टिप्स दे दीजिए सर। अरे सर मेरी वाली को सर ना कल मोमोज खाने थे सर, तो बताइए कहाँ से मोमोज, कहाँ के अच्छे होंगे मोमोज। अरे मैं क्या जानता हूँ कि मैंने पूरे के लखनऊ छान मार रखा है कि मोमोज कहाँ पे अच्छे होंगे। अरे गधो, मैं मैथ का टीचर हूँ, मोमोज का थोड़े टीचर हूँ। कल को सर आप मोमोज खुद बनाइए सर, बहुत पसंद है। हाँ मैं यही करूँ बस, ठीक है, पढ़ाना छोड़ करके मोमोज का ठेला लगाऊंगा मैं, क्योंकि बिकता भी बहुत है, ये तो बात है, ठीक है। चलो, इसमें कह रहा है कि एबीसी जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, बताइए। और सबकी भुजा सबकी 30 सेंटीमीटर दे रखी, मतलब ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, और ये भी 30 है पूरा का पूरा, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए जरा मुझे कि कुछ और भी कंडीशन दे रखी है ऊपर, जैसे डीई पैरेलल है बीसी के, तो डीई पैरेलल है, ये डीई पैरेलल है इस पूरी भुजा के बीसी के पैरेलल है। एक बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए दो भुजाएं पैरेलल हैं और कोई एक रेखा काट रही है ऐसे, तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं हो जाएगा। तो अगर ये इसको काट रही है, एक मिनट, ये इसको काट रही है, दो भुजाएं पैरेलल हैं और ये इसको काट रही है, ये भुजा इसको काट रही है, तो ये कोण भी 60 डिग्री का नहीं हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया आपने। अच्छा और क्या काम कर सकते हैं, और क्या दे रखा है, ये EF पैरेलल टू AB, EF कहाँ गई भैया, ये EF है, ये पैरेलल है AB के पैरेलल है। अच्छा अब देखो एक बात बताओ, अगर ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, ठीक है, मैं दो अलग से बना रहा हूं इसको, देखो ये EF बना देता हूं, ठीक है, और ये AB बना देता हूं, ठीक है, ये इसको ऐसे काट रही है, पैरेलल है, तो पैरेलल होता है तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं हो जाएगा, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये कोण 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा, बताइए, और ये भी 60 का नहीं हो जाएगा। अरे ये इसको काट रही है, ये इसको ऐसे काट रही है, तो ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा, और ये 60 का था ये भी 60 का, ऐसे समझ रहे हैं, ये ए वाला ये ऐसे ऐसे काट रही है, ठीक। अब ये देखिए ये भुजा इसके पैरेलल है, यहां DG पैरेलल टू AC दे रखा है, ये DG है, ये इसके पैरेलल है, तो ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा, कैसा संगत कोण, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो घबराने की कोशिश नहीं है गाइस, ये काफी वैसे भी खतरनाक ही क्वेश्चन था एक, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे देखो इस त्रिभुज में देखो ये सब 60 के हैं, तो ये अगर भुजा A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। ये भी छोटा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, छोटा एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अच्छा इस त्रिभुज में देखिए ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये अगर इसकी भुजा इतनी B हो जाएगी तो ये भी B हो जाएगी, ये भी B हो जाएगी, बताइए। अगर ये B हो गई तो ये भी B हो जाएगी, ये भी B हो जाएगी। अच्छा इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, और तो इस त्रिभुज में अगर ये C, इसको C मान ली, ये भी C हो जाएगी, ये भी C हो जाएगी, है ना, हो जाएगी कि नहीं, बताइए, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि A प्लस B कितना है, 30 सेंटीमीटर है, A प्लस B कितना पता चल रहा है, 30 सेंटीमीटर पता चल रहा है कि नहीं, बताओ।
यहां से क्या पता चल रहा है, बी प्लस सी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। मतलब पता चल रहा है बी प्लस सी कितना है, 30 सेंटीमीटर है, यहां से पता चल रहा है। ठीक, अच्छा और कुछ नहीं पता चल रहा है, और अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। एक चीज हमें पता चल रही, ए प्लस एक्स प्लस सी ये भी 30 सेंटीमीटर है। क्या पता चल रहा है, ए प्लस ए, इतनी भुजा ए थी ना, एक्स प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर, ये भी पता चल रहा है। ठीक, एक और चीज पता चल रही है, पता है क्या, ए बी सी, ये देखो दे रखा है, जी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। क्या दे रखा है, जी डी मतलब जी डी प्लस डी ई, ठीक है, डी ई प्लस ई एफ, ये दे रखा है 42। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे सामने। बड़े आराम से निकल जाएगा, बताइए कैसे निकल जाएगा। अरे देखो ए प्लस बी 30 है, तो सी कितना निकल, ए प्लस बी यहां 30 रखोगे तो सी कितना निकल जाएगा, यहां से सी निकल जाएगा आपका 12, सी आपका 12 निकल गया। सी मतलब सी का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, इतना 12 आ गया हमारा। ठीक, अच्छा अब b प्लस सी यहां पे 30 है, अगर यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, b प्लस सी यहां पे 30 रखोगे तो a कितना निकल आएगा, यहां से a निकल आएगा आपका, फिर 12 निकल आएगा, मतलब a का मान होगा 12। ठीक है, a का मान 12, तो इतना नहीं निकाल लेंगे। देखो ये 30 है, 30 में से 24 चला जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा भाई, ये देखो इसमें रख दो, इसमें 12 था, ये भी 12 है, ठीक है, बराबर 30 था, 30 था, ठीक है, प्लस x का मान नहीं निकल आएगा, x का मान कितना निकल आएगा, 6 निकल आएगा। x का मान यहां से ऐसे ही निकल आता 6, ठीक है, तो यहां पे 6 निकल आएगा। gf हमसे पूछा था, gf निकल आएगा 6 सेंटीमीटर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को लेकर के आराम से करेंगे तो निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा आपसे, क्यों नहीं निकलेगा। ठीक है, जब आप भाभी जी को मना सकते हो तो ये क्वेश्चन क्या बड़ी बात है, ये बहुत छोटी बात है। ठीक है, अरे क्वेश्चन वो बहुत बड़ी चीज है मनाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक क्या बात है कि हाँ, अगले हम लोग चलते हैं एक अगली प्रॉपर्टी पे, ट्राइंगल की अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ट्राइंगल की अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एरिया डिवाइड थ्योरम। इसे एक प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उससे कहते हैं एरिया डिवाइड थ्योरम। क्या कहते हैं, एरिया डिवाइड थ्योरम। ठीक है, एरिया डिवाइड थ्योरम कहते हैं। एरिया डिवाइड थ्योरम क्या होती है, बात समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लीजिए मैंने इस पे पॉइंट डी है, कोई भी पॉइंट डी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इसको कितने भी भागों में बांट रहा हूं, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इधर उधर उधर कहीं भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको इससे मिला दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने इस पॉइंट से मिला दिया। अच्छा, हमारे सामने क्वेश्चन में दिया गया है इफ डी बी इज टू डी सी, ये दिया रखा है 2:3 दे रखा है, मतलब dB जो है वो 2 रेशियो में है और DC जो है वो 3 रेशियो में है, ये ठीक है, रेशियो में दे रखा है। dB इज टू DC जो है वो 2:3 रेशियो में दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है फाइंड जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का रेशियो, फिर ट्राइंगल ऑफ ADC का रेशियो। ठीक है, इसका एरिया देखो, इस ट्राइंगल का एरिया, किस ट्राइंगल का मैं बता देता हूं, इस ग्रीन वाले ट्राइंगल का, ठीक है, इसका एरिया पूछा गया है, और इस लाल वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है। ठीक है, अगर देखिएगा एक ही वर्टेक्स से इस पे, यहां पे कोई पॉइंट, एक वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिलाया जाता है और वो जिस रेशियो में बांट रही होती है और उसी रेशियो में ही इसके क्या कहते हैं, उसी रेशियो में इसके एरिया भी डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, उसी रेशियो में इसके एरिया भी डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ABD का एरिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया 2 आ जाएगा। मैं जो गोला कर रहा हूं ये गोले में एरिया लिखा हुआ है, ठीक है, और रेशियो में है, तो इसका रेशियो 2 आ जाएगा और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब ABD का रेशियो 2 और ADC का जो एरिया होगा वो 3 आ जाएगा, लेकिन रेशियो में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये आते ही कैसे हैं,
अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए पहली तो ये चीज समझ ली है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो मैं और बताता हूं। देखिए अब एक और बात समझिए, आगे क्वेश्चन के थ्रू एक और समझिए। अगर मैंने ए बी सी यहां पे ऐसे लिख दिया और इसमें कई पॉइंट में डिवाइड कर दिया, डी ई ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे दो ऐसे कर दिया मैंने, और मैंने बोला बीडी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, डीई बराबर है 4 सेंटीमीटर और ईसी जो है वो है आपकी 5, ये ठीक है। मैंने पूछा कि इनके एरिया का अनुपात क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन मैंने क्या दे रखा है, इफ डीबी, ये डीबी इज टू डीई, डीई इज टू ईसी, ठीक है, डीबी इज टू डीई इज टू ईसी, ये मैंने बोल रखा है। ये किस अनुपात में है, 2:4:5, इस अनुपात में दे रखा है। ये अगला क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसके साथ कोई समानता रखी जाएगी। समानता तो रखी जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दे रखा है, ये हमारे सामने कंडीशन दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड एरिया ऑफ ए बी डी त्रिभुज ए बी डी रेशियो, ए बी डी का रेशियो, ए डी ई का रेशियो, ए डी ई का रेशियो, ये सब एरिया में है, ठीक है, ए डी ई का रेशियो, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई सी। यहां पे एरिया जरूर लिख लीजिएगा, एरिया, ठीक है। इन तीनों एरिया का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो भी साइड होगी वही इसका क्या कहते हैं, एरिया का अनुपात हो जाएगा। इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, और सारे के सारे किस में रहेंगे, रेशियो में रहेंगे, अनुपात में रहेंगे, ठीक है। मतलब इसका अगर 2 में है तो 2 अनुपात में रहेगा, 4 है 4 अनुपात में, और 5 है तो 5 अनुपात में इसके एरिया रहेंगे। ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बताइए, बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक। ये कैसे हुआ है मैं समझाता हूं, ये कैसे आया है इसकी भी मैं प्रूफ बता देता हूं। एक बार प्रूफ देख लीजिएगा, जिनको देखना है सिर्फ वही प्रूफ देखेंगे, बाकी सब लोग कोई भी प्रूफ नहीं देखेगा, कोई भी बाकी प्रूफ नहीं देखेगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, मैं क्वेश्चन कराता हूं इसके ऊपर, लेकिन प्रूफ सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनको खाली देखना है प्रूफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं, कहीं भी जाते हैं किसी को, ठीक है, बड़ी देर तक देखते रहते हैं, जब तक कि वो पुलिस से शिकायत ना कर दे तब तक आप देखते रहते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपको वही तरह देखना है, ठीक है। देखिए कैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, मैंने वही क्या बोला था, डी जो है वो यहाँ पे इसको मैंने मिला दिया, 2:3 में बांट रहा है, ठीक है। ये प्रूफ दिखा रहा हूं, प्रूफ कैसे होता है, ठीक है, प्रूफ। देखिए ये ABC है, ये 2:3 में बांट रहा है। क्लास तो आज लंबी चलेगी, क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, शायद 2 घंटे से समथिंग, ठीक है। क्लास की चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक है, और ज्यादा होगा तो 3 घंटे पढ़ा देंगे, ठीक है। मुझे रात में सोना तो होता नहीं है, निशाचर जगता रहता हूं रात भर, नींद आती नहीं है, ठीक है। ये 2 है और ये 3 है, ठीक। ABC अगर 2:3 में बांट रहा है तो अगर मैं मान लीजिए यहां पे एक इसके लिए परपेंडिकुलर डाल देता हूं, कोई एक परपेंडिकुलर मैंने डाल लिया, ई पॉइंट, इस ट्राइंगल पे मैंने इससे परपेंडिकुलर डाला, और कितने परपेंडिकुलर डाले जा सकते हैं, सामने वाली साइड पे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। इसकी हाइट मैंने h मान ली, ठीक है, h मान ली, ठीक। और ये 3 भुजा की 3 साइड कितने की थी, इतने की, ये 3 था, ये इतना 2 था, इतना यहां से यहां तक 2 था, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इफ डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर, पूरा 2 सेंटीमीटर लिख दिया। ये डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर और डीसी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। डीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे मैंने एक इसको क्या कहता है, परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर डाल दिया तो इस त्रिभुज को देखो, किस त्रिभुज को, त्रिभुज ABC का हम अनुपात एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इनका हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बताइए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
एबीसी का जो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार कितना है, ये पूरा आधार है, ये पूरा आधार होगा, पूरे एबीसी के लिए आधार कितना होगा 5 होगा, तो 5 इंटू ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई h ही रहेगी, h रख दिया, ठीक है। 1/2 यहां पे त्रिभुज एडीसी में आते हैं, 1/2 इस ट्राइंगल के देखेंगे, सिर्फ इस ट्राइंगल के लिए, लाल वाले ट्राइंगल के लिए देखेंगे, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को आप देखिए, ठीक है, इस ट्राइंगल को देखिए, एडीसी को देखना है, एडीसी को देखना है। तो 1/2 आधार कितना है, आधार हमारे डीसी है ना, आधार डीसी और डीसी कितना दी गई है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, डीसी इंटू एच है, तो एच से एच कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। लेकिन ये 5/3 आया क्या है, ये बात समझिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, मतलब एबीसी का 5 है और एडीसी का 3 है। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है भाई, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 5 है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, अब मैं इसको एच को मिटा देता हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, इस ट्राइंगल का एरिया 3 निकला था, 5 में से 3 एरिया घटा दोगे कितना बचेगा, 2 एरिया बचेगा, बताइए। इस पूरे का एरिया 5 था, इसका तो एरिया 3 निकला है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। मैंने वही बताया था कि अगर 2:3 में बांट रही है तो इसका जो भी इसका एरिया जो होगा वो भी 2:3 में ही बांटेगा, जो भी साइड का रेशियो होगा, क्या कहते हैं, आपका एरिया का अनुपात भी वही आ जाएगा। बताइए आया कि नहीं आया, बताइए, ठीक है। इस पे लोड नहीं लेना है आपको, ये सिर्फ वो लोग जाने जो कहीं पढ़ाने के इच्छुक हैं या मेरी नौकरी खुद खाना चाहते हैं। आप कल को आप चाहते हैं कि आप खुद करियर पावर के टीचर बने, तो फिर बाद में आप ये पढ़ते रहिए और ठीक है, आप बन जाएंगे टीचर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं इसके ऊपर, और क्वेश्चन नहीं, मैंने छोटे छोटे पहले क्वेश्चन कराता हूं, फिर बाद में एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मान लो मैंने एक ट्राइंगल दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 इसके ऊपर था ABC, ठीक है। मैंने इस तरह से बांट दिया, इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो है ये D है, ये E है, ये F है, ठीक है। ये 2 रेशियो में बांट रहा है, ये 3 रेशियो में बांटा, ये 4 में, ये और ये 7 में बांट रहा है, ठीक है। मैंने क्या दे दिया, क्वेश्चन ये इस तरह से है, इफ DB BD रेशियो DE रेशियो EF रेशियो FC, ये दिया गया है 2:3:4:7, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एरिया, ठीक है, इस टू ट्राइंगल ADE का एरिया। पहले मैं छोटा सबसे पहले निकालिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इस टू ट्राइंगल ऑफ ADE इस टू ट्राइंगल ऑफ AEF इस टू ट्राइंगल ऑफ AFC। ये इसका अनुपात आप लोग बताइए क्या होगा, बताइए। बड़ा आसान है, पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट निकालिए, इसका आंसर करिए कितना आएगा। ये दिया गया है हमारे सामने कि ये अनुपात में है इस तरह से, ठीक है। BD DE EF और FC 2 3 4 7 के अनुपात में है। एरिया ऑफ ABD ADE AEF और AFC इसका अनुपात। तो अगर ये 2 अनुपात में है तो ये भी 2 अनुपात में होगा, ये 3 में है तो 3 होगा, ये 4 होगा तो 4 होगा, ये 7 है तो ये भी इसका जो क्या कहते हैं एरिया होगा वो इतना हो जाएगा। तो 2:3:4:7 इसी अनुपात में आ जाएंगे, बस बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ठीक है। लेकिन दूसरा सवाल जो है वो थोड़ा सा टफ है, इसी में ही सेकंड क्वेश्चन जो है, बताइएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अनुपात बताइएगा ट्राइंगल ऑफ ADE, ठीक है, ADE इसका बताइए। अच्छा, बड़े बहुत आराम से ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 3 2 5 5 और 4 9 और 9 और 7 कितना हो गया, 9 7 16 हो गया। तो ट्राइंगल ABC 16 नहीं आ जाएगा, 16 अनुपात। और ADE का पूछा हुआ, ADE
इसका पूछा हुआ है, तो 16:3 ये आ जाएगा बस बड़े आराम से। ठीक है, बताइए 3 2 5 5 4 9 और 6 7 16, ठीक है, यही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछेगा, बता लोगे? बिल्कुल बता लिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग कहते हैं, कुछ लोग लड़ाई करते हैं ना, लड़ाई करने वालों के ऊपर है ये। ठीक है, जो लोग लड़ते हैं अक्सर लड़ाई करते हैं आपस में। ठीक है, आपस में जब लड़ाई हो जाती है तो टकरार हो जाती है। ठीक है, तो लोग कहते हैं लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। लोग कहते हैं लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, पर उन लोगों को क्या मालूम कि मैंने तुझे लड़के ही हासिल किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब ये नहीं है कि अब बस लड़ने ही लग जाओ, बस ये शेर सुन लिया है बस कि अब लड़ना ही है, सर ने बताया था इस तरह से लड़ते हैं। पता चला लड़ लिए और बाद में कहीं और चली गई भाभी जी, बस हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन है, आप लोग करिए जरा। ठीक है, यहां पे ये दिया गया है, देखा एक ट्राइंगल एबीसी है, डी एंड ई आर द 2 पॉइंट्स ऑन बीसी सच दैट इतना। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसका एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए जितना लिखने में ज्यादा टाइम लगता है ना, उससे कहीं कम सेकंड में आपको करने में टाइम लगेगा। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में ऐसे है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, डी तथा ई दो बिंदु हैं, किस पे है? बीसी पर। ठीक है, और क्या दे रखा है? BD / DE / EC, ये है 4:5:6, ये अनुपात में है। आगे दे रखा है क्षेत्रफल, दे रखा है किसका? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या गया है? फाइंड क्षेत्रफल किसका पूछा गया है? क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और बड़े आसानी से, बड़े खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ी आसानी से निकल आएगा कैसे करते। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से बनाते हुए हरे पेन से, और आपके सामने ये फरमाइश आपकी आती हुई इसी के साथ। ये त्रिभुज एबीसी है और डी और ई जो है, डी और ई। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे, देखो हम बताते हैं। डी और ई 2 पॉइंट है बीसी पर, डी और ई 2 पॉइंट है बीसी पर, बिल्कुल ठीक है। सच दैट बीडी, ये बीडी जो है और डीई और ईसी 4:5:6 के अनुपात में है, यही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है कि इसको मिला देते हैं, जरा इसको मिला दीजिए भाई। एडीई का इसका एरिया कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, बताइए 30 दे रखा है। अच्छा एक्चुअल में अगर अनुपात में निकाला जाए तो अनुपात में कितना लगता है? तो अनुपात में 4 और 5 और 6 यही होना चाहिए था भाई। जो इसकी साइड का अनुपात है वही इसके एरिया का अनुपात भी होना चाहिए था। तो यहां पे पहले बात कर लो कि साइड का अनुपात कितना है, तो ये 5 है, और 5 का मान कितना दे रखा है? 5 का मान दे रखा है 30 दे रखा है। अरे इस त्रिभुज का जो ADE का जो है वो कितना है? 5 ही तो है, 5 है ना एरिया, और 5 एरिया में कितना देखा है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 5 रेशियो, ये रेशियो में है, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो एक रेशियो का मान आ गया 6। हमसे पूछा गया है त्रिभुज ABC, ये पूरे त्रिभुज का पूछा गया है, तो पूरे का त्रिभुज का एरिया कितना है? 6 4 10 5 15,
15 एरिया है तो 15 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, तो 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। अरे एक का मान 6 है तो 15 का मान कितना होगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 90। इस तरह से बड़े आराम से करेंगे क्वेश्चन को कुछ ज्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है। ठीक है, अरे गुलाब बाबू तुम समझ लो, क्वेश्चन को एक एक पेज में नहीं करते हैं, क्वेश्चन को बस थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अरे ये जरा से क्वेश्चन को पूरा एक पेज में लगाया पड़ा है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा आप लोग, टाइप 4 या 5 जो भी चल रहा है, टाइप 4 ही समथिंग, टाइप 4 होगा, टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 चल रहा है। और टाइप 4 क्या है, एरिया का, वो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया या ट्राइंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है अगला हमारा टाइप है। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल के एरिया देखो कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता होगा। एक तो आप सभी को पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, इसका पहले हम लोग परिमाप पहले पता कर लेते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप या फिर पेरीमीटर, परिमाप को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर कहते हैं, और इसको पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी से। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर पी मत लिखिए सर, हमको सर अच्छा नहीं लगता, तो आप पी मत लिखिए, आप कुछ और लिख लीजिए। ठीक है, मुझे पता है आपको पी अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो आपको छोड़ के गई है उसका नाम पी से ही चालू होता है, इसलिए। ठीक है, तो जो परिमाप होता है वो कितना होगा, ए बी और सी, तो यहां हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा परिमाप। ठीक है, एक होता है एस, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, इसको हिंदी में बोलते अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का होता है परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, तो जो p/2 हो जाएगा, p/2, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, और हमारे एक महान गणितज्ञ थे हीरोज। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज देखो ऐसे लिखते हैं हिंदी में, हीरोज। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हीरोज, हीरोज। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला से कैसे हम लोग ट्राइंगल निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताइए, ट्राइंगल का एरिया हो जाता है रूट में, या आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा बचपन में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, ये s होता है, s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, s क्या है हमने अभी निकाला है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और s माइनस a जो भुजाएं होंगी उसको माइनस करते चलेंगे। ये त्रिभुज का, यहां पे किसी भी त्रिभुज का अगर हमें निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला से किसी भी त्रिभुज का निकल सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आप लोगों ने नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगर ये चीज है तो आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी होगी, सम, ऐसे यहां पे मैं बताता हूं, मान लीजिए समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज नहीं भी होता, कोई भी त्रिभुज होता है तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज को हटा देता हूं मैं, समकोण त्रिभुज नहीं लूंगा, कोई भी त्रिभुज ले देता हूं मैं, एबीसी, एबीसी। ठीक है, इसके ऊपर ये h हाइट है, ये क्या है, h हाइट है, h ऊंचाई है। ठीक है, और 90 डिग्री पे डाला गया है। ठीक है, तो मान लीजिए a है तो इसकी भुजा यहाँ पे हमने स्मॉल a लिख दी। ठीक, तो आप लोग इसका त्रिभुज का एरिया कैसे पता करते हो, त्रिभुज का एरिया एक और तरीके से पता करते हो ना आप लोग, कि क्या होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार, आधार मतलब a और ऊंचाई h, इस तरह से लिख देते हो। ठीक है, इस तरह से लिख देते हो। आज मैं एक तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, मैं एक और तरीके से बताना चाहता हूं कि एक और तरीके से कैसे निकल सकता है। मान लो ए बी सी ये दिया रखा है और कोई भी दो यहां पे भुजाएं दे रखी हैं, मान लो ये भुजा बी दे रखी है और ये भुजा सी दे रखी है। ठीक है, ये भुजा बी दे रखी है, पूरी साइड बी दे रखी है और ये साइड सी दे रखी है और उसके साथ में एंगल इसका थीटा दे रखा है। ठीक, दो साइडें दे रखी हैं और दो साइडों के बीच का कोण दे रखा है। क्या मैं बोल रहा हूं फिर से, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से नहीं दे रखा, इस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, कोई दो साइडें दे रखी हैं, बी और सी, यहाँ पे दो अलग अलग साइडें दे रखी हैं, उनके बीच का कोण दे रखा है। ठीक है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, ट्राइंगल का एरिया जो निकलता है वो निकलता है 1/2
ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। ये आया कहां से है, इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो एक बार मैं प्रूफ दिखा देता हूं, बड़ा छोटा आराम सा प्रूफ है, मैं इसी में ही आराम से इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इस चीज को पहले नोट कर लीजिए, फिर प्रूफ दिखा देता हूं। देखो कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मान लिए ये हमारे इस ट्राइंगल में चलते हैं, किस ट्राइंगल में चलते हैं भाई, किस ट्राइंगल में चलते हैं, इस ट्राइंगल में चलते हैं। मैंने कहा था ना हर एक चीज का बहुत प्रूफ है, ठीक है, और कितने प्रूफ आप लोग जानते फिरोगे वहां पे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में चलते हैं, इस ट्राइंगल में हम लोग एंगल, ये हमारा ये ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है। अगर हम लोग इस ट्राइंगल में हम लोग इस तरह से चलें, एरिया निकालने की कोशिश करें तो कितना निकलेगा ट्राइंगल का एरिया इस त्रिभुज में, पूरे त्रिभुज में हम लोग इसी तरह साइन थीटा में निकालेंगे तो कितना हो, ए और सी, तो 1/2 ए इंटू सी, ए इंटू सी, और बीच में एंगल कौन सा दे रखा है, बी दे रखा है, इंटू साइन बी, साइन बी, ये हो जाएगा, ठीक है। यही चीज को मैं प्रूफ करने वाला हूं, कैसे आया देखो, 1/2 ए इंटू एच है, यहां पे हम इसको देखते हैं, ये बी है ना, तो हम इसको लिख देते हैं साइन बी, साइन बी बराबर कितना निकल आएगा बताओ। मैं यहां पे प्रूफ अलग से करता हूं, ठीक है, प्रूफ करता हूं, यहां से बताओ साइन बी कितना आ जाएगा, साइन बी इस त्रिभुज में, सिर्फ लाल वाले त्रिभुज में चलना, साइन बी कितना होगा, H/C हो जाएगा कि नहीं, H/C हो जाएगा, बताइए। अरे साइन बी कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, या कहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन बी H अपॉन, तो H बराबर कितना आ जाएगा, C इंटू साइन बी आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। यहां पे H की जगह मान पुट कर दीजिए, तो ट्राइंगल का एरिया कितना निकला, हाफ ए इंटू सी साइन बी, ठीक है। देखिए हाफ ए इंटू सी साइन बी इस तरह से निकल आएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ है, ठीक है, आप कैसे भी करके प्रूफ करा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप प्रूफ कराते रहिए, ठीक है, हमसे भी कराते रहिए और दुनिया से भी कराते रहिए। मेरा एक कजिन ब्रदर है, ठीक है, जब हम लोग फोन पे वगैरह पे बात करते तो जब भी उसको आखिरी में फोन रखना होता है तो वो लगता है ओके बाय हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, ऐसे बोलता है वो, हैंस प्रूफ्ड, हर बात पे है हैंस प्रूफ्ड। अब एक दिन ऐसे आदत पड़ गई थी तो मौसा से बोल रहा है, मौसा से भी बात कर रहा था, मुसेरा भाई है, तो मौसा से बात कर रहा था, तो कह रहे कि अच्छा हाँ रख रहे पापा, ओके बाय हैंस प्रूफ्ड। पापा बोले ये क्या कर रहे हो, तो उसके पापा भी हरकतें जान गए उसकी कि ठीक है। यही होता है मैथमेटिशियन, जब दो मैथमेटिशियन मिलते हैं तो सामने वाले सब पागल समझ रहे होते हैं दोनों को, ठीक है। तो चलो आओ करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग ट्राइंगल का इस्तेमाल करिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी से आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक बेहतरीन सा नगमा पेश होता हुआ, सभी खान सामे और मोहतरमाएं इधर देखें जरा, तवज्जो दीजिए जरा हमारे इस चश्मे दीदार को, ठीक है। ये दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे पूछा गया फाइंड बीडी, भैया बीडी पूछा गया है, बीडी बताइए। अरे बीडी पीने वाली बीडी नहीं, बीडी बताइए, बीडी, ठीक है। तो इसमें ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे, ट्राइंगल का मैंने जो बताया था प्रॉपर्टी उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देखिए, एक बेहतरीन नगमा मेरे हाथ से देखिए, फिर अगला जो नगमा होगा वो आप खुद से करिएगा, ठीक है। देखो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो एक मैं बताता हूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा बराबर, एरिया लिख लीजिएगा आप, एरिया, मैं एरिया लिख नहीं रहा हूं, एरिया ही लिख रहा हूं। त्रिभुज ए बी सी का पूरे का क्षेत्रफल कितने का हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, ए बी डी का एरिया, ठीक है, प्लस त्रिभुज बी डी सी का एरिया, बी डी सी का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अरे भाई पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, इतने का क्षेत्रफल प्लस इतने का क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो जाएगा। देखो एबीसी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी, ये वाला देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज
बीडीसी का क्षेत्रफल, ये बीडीसी, इसको देखिए त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बड़े आराम से निकाल लेंगे। आपको दिख रहा है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 4 है और ऊंचाई कितनी है 3 है, निकल गया, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो हरे वाले में देखना, सिर्फ हरे वाले में देखना, ठीक है। 1/2 आधार कितना है, मतलब 1/2। अब यहां पे वाला नहीं लग पाएगा आधार गुणे ऊंचाई, यहां पे वो जब मैंने बताया था a इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। जब दो भुजाएं दी होती है, उनके दो भुजाओं के बीच का कोण दिया होता है, तब ये लगाते हैं। 1/2 BD, तो BD हो जाएगा इंटू BD इंटू इतना AB, BD इंटू 3 सेंटीमीटर, BD इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू साइन कितना है, इनके बीच का साइन कितना है, साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां आ गया। इसी तरह अब लाल वाले में देखेंगे, त्रिभुज BDC को देखिए, त्रिभुज BDC को देखिए, तो BDC में क्या है 1/2 आधार, मतलब दो साइडें दी गई है ना, तो देखो देखो एक बात समझना, इस त्रिभुज में ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कब लगाते हैं? जब ये दोनों के बीच की साइड लगभग, ठीक है, एक ये दे रखा होगा, एक ये दे रखा होगा, इसके बीच की साइड आपसे पूछ रहा होगा, तभी इस तरह का लगाएंगे। तो 1/2 हो जाएगा 4 इंटू BD लिख लिया, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 4 और BD के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। हाफ 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 कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है 3, ठीक है, अभी लिखते हैं 4 3 12 बराबर BD इंटू 3 इंटू साइन 60 का मान, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू BD को कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो BD को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 इंटू √3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन कर लेते, बस आराम से हो जाएगा। तो BD ही निकालना है यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये इधर 2 चला जाएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 बराबर BD यहाँ पे 3 + 4√3, और 4√3 को इधर भेज देंगे, तो BD बराबर कितना आ जाएगा 24/3 + 4√3, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है, यही आंसर आएगा 24/4√3 + 3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो उस ट्राइंगल की उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल की जो एरिया की प्रॉपर्टी थी उसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और उसी तरह से करना है जिस तरह से ये किया गया है, जिस तरह से ये वो पहला वाला क्वेश्चन किया गया है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह करना है, ठीक है। तो देखो ये है ABC, ठीक है, ये दे रखा है, और यहां पे 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करिएगा फाइंड BD फाइंड करना है, इसको BD बताइए कितना आएगा BD, ठीक है। सेम उसी तरह करना है, बताइए कितना आएगा BD। अरे BD जलेले वाला गाना नहीं है भैया, ये BD निकालने वाला है। हम देखते हैं, देखो इस तरह से है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो त्रिभुज ABD के एरिया के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल BDC का एरिया, ABD का एरिया प्लस BDC का एरिया, ठीक है। इसको करिए, 1/2 कितना हो जाएगा 5 × 12 हो जाएगा उसी तरह से, ठीक है। ABD का एरिया कौन सा निकलेगा, सिर्फ ABD का देखिए, ABD इस त्रिभुज को देखिए, तो 1/2 BD इंटू 5 इंटू साइन 60 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 BD इंटू 12 इंटू साइन 30, ठीक है। हाफ 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 कट जाएगा भैया, तो 12 × 5 = 60 आ जाएगा, 60 बराबर BD कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 5 इंटू साइन 60 का मान कितना आता है √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अब कहा जाएगा 12 इंटू यहाँ पे 1/2, ठीक है, 2,
ठीक है, काटो मत इसको, काटो मत। तो 2 इधर से भी है, 2 इधर से भी है, जब 2 इधर जाएगा तो 60 गुणे 2 नहीं हो जाएगा, BD हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5√3 + 12, ठीक है। यहाँ पे नीचे चला जाएगा 5√3 + 12, ठीक है, इधर से हट जाएगा, अब 120 हो जाएगा, 60 × 120। तो ये आंसर आ जाएगा 60 × 120, 12 + 5√3। देखिए यही आंसर आ रहा होगा आपका, आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें भी बहुत सारी कैलकुलेशन आपको खुद मन में करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 लाइन का था, लेकिन फिर भी मैंने इसको 3 लाइन में 4 लाइन में कराया है। और क्यों कराया है? क्योंकि आपकी संतुष्टि हो जाए आपके दिल की, ठीक है। दिल की संतुष्टि बहुत जरूरी है, वो नहीं हो रही है तो आप फिर आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ठीक है। जब भी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो अक्सर बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि सर कुछ बताइए सर, हमारी लड़ाई चल रही है, 2 दिन से हमारी लड़ाई चल रही है, 3 दिन से सर, वो हमसे बात नहीं कर रही है। तो हमने कहा क्या हो गया? कि सर बस मैंने इतना कह दिया था कि कल से तुम ना पानी के बताशे नहीं खाओगी। तो हमने कहा यही तो गलती कर दी तुमने, यही नहीं करना है आपको सब कुछ करना है, बस 2 चीज़ें खाने से नहीं रोकना है। एक तो है जिसका नाम है मोमो, ठीक है, और एक नाम है जिसका, मोमो तो फिर भी आप चलो रोक सकते हो, और दूसरा है पानी के बताशे। पानी के बताशे चाहे कोई भी मौसम हो, खाने से मत रोकिएगा, नहीं तो अपनी मौत के जिम्मेदार आप केवल खुद होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। और सबसे मैं बता रहा हूँ, सबसे सही चीज़ भी है कि भाई आप क्या करिए, आपको कहीं पे जैसे मान लीजिए आपकी कह रही है कि जो चलिए बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, तो एक काम करिए, आप कहिए हम खाना खाने तो जरूर चलेंगे अच्छे से रेस्टोरेंट में, पहले ना हम लोग पानी पूरी खाते हैं, पानी के बताशे, आप उसको पेट भर के पानी के बताशे खिला दीजिए, फिर उसके बाद तो खाना टली जाएगा, ठीक है। ये तरीका है, आप जैसे अपने पैसे बचा सकते हैं, आपको अगर खूब सारे पैसे बचाने हो अपने, ठीक है, वरना आप एक बार रेस्टोरेंट के अंदर चले गए तो वेटर भी टिप लेके ही मानेगा आपसे, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है AD/DB, ये दिया गया है, और AE/EC ये दिया गया है। ये कितना दिया गया? 3:2, 5:7, 3:2, 5:7 दिया गया है, ठीक है। हमसे फाइंड क्या पूछा? फाइंड करिए ट्राइंगल ऑफ ADE का एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया, ठीक है। ये बताइए, देखो बहुत आसान सवाल है, और ये कैसे करेंगे? ट्राइंगल का जो हमने वो पढ़ा है अभी तक, मतलब एरिया वाला, उसी से हो जाएगा बड़े आराम से। देखो ये कितना है? ये 3 है, AD 3 है, और DB कितना है? 2 है। ये कितना है? 5 है, और ये कितना है? 7 है। यही तो दे रखा है, ये 3 है भाई, ये 2 है, ये 5 है, और ये 7 है, इतना ये तो दे रखा है बस, ठीक है। इसका मान हमसे पूछा गया है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल ADE का एरिया और ट्राइंगल ABC, देखो इस ट्राइंगल में देखो, किस ट्राइंगल में देखेंगे? इस हरे वाले ट्राइंगल में आप देखिए, सिर्फ इस हरे वाले ट्राइंगल में। इस हरे वाले ट्राइंगल में क्या दिख रहा है? इसका एरिया कितना निकल सकता है? 1/2, 3 × 5 × साइन A निकल सकता है कि नहीं? अगर भाई साइन A कॉमन है ना दोनों में, साइन A 3 × 5 × साइन A। आप कहोगे सर ये तो रेशियो में है, तो अब रेशियो में एक्चुअल में जब आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आप इसको x ले रहे हो, इसको नीचे वाला भी तो x होगा, तो x से x कट जाएगा। हम क्यों ले हम x, ठीक है। आपने ये ले लिया, अब इस पूरे त्रिभुज को ले लीजिए, पूरे इस त्रिभुज को ABC, पूरे त्रिभुज को ले लीजिए। ABC अगर पूरे त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे इसकी पूरी लंबाई कितनी है? पूरी है 3, तो 5 है, तो 5 हो जाएगा, इंटू ये कितनी है? 7, 5 कितना है? 12 है। अरे हम पूरे त्रिभुज को ले रहे हैं, इस त्रिभुज को, पूरे ABC को ये 5 हो जाएगा, ये 12 नहीं हो जाएगा? 3 तो 5, ये 5 हो गया, पूरा 12 हो गया। 1/2 5 × 12, 5 × 12 इंटू साइन A। इसमें भी तो साइन A, देखो दोनों में साइन A कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, साइन A से साइन A कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ जाएगा, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आया? तो इस तरह से ये अगर ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आते हैं और ट्राइंगल के ऊपर एरिया से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर लेंगे ना, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई क्या होता है ये बताइए, तो आप लोग बता लोगे बड़े आराम से, बिल्कुल बता लेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन रूल, अगला जो टाइप है हमारा, ये तीसरा या चौथा या पांचवा जो भी टाइप है, टाइप 5 था आई थिंक, टाइप 5 है। टाइप 5 क्या है? साइन रूल का है, साइन रूल, ठीक है। साइन रूल, देखो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल कैसे बना है वो मैं बता दूंगा। पहले देखो इस ट्रायंगल में देखिए, साइन रूल होता है क्या है, ABC, ठीक है। ABC है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपका क्वेश्चन फंस रहा हो तो या तो साइन रूल से वजह से फंस रहा होगा या तो कॉस रूल की वजह से फंस रहा होगा, ठीक है। अगर ABC है, हमने इसकी साइड कितनी हो गई, हमने A मान लिया, इस कोण, ये कोण B है, ये कोण A है, ये कोण C है। इसके सामने की साइड स्मॉल b मान लिया और इसके इस कोण के सामने की साइड स्मॉल c मान लिया। मतलब ये A सेंटीमीटर की है, ये B सेंटीमीटर है, ये C सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है, इस तरह से। तो साइन रूल कैसा साइन रूल होता क्या है बता देता हूं। साइन रूल कुछ नहीं है, साइन A अपॉन A बराबर साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C, यही है साइन रूल और कुछ नहीं है, ठीक है। हवा नहीं है, कोई हवा नहीं करना है हमें इसका, ठीक है। यही साइन रूल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये आया कैसे है, प्रूफ देख लीजिए। अगर किसी को प्रूफ देखना है तो बहुत ज़्यादा आगे के प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, जो शुरुआत के प्रूफ हैं वो थोड़े थोड़े बता भी दूंगा। आगे के प्रूफ बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना है कि हद है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, ABC, ठीक है। इस पर हम 90 डिग्री डाल दीजिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे D इस पॉइंट को रख देते हैं, इस पॉइंट को D रख देते हैं, यहाँ 90 डिग्री डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल, इसमें चलिएगा, किस में चलेंगे हम लोग बताइए, किस में चलिए, सिर्फ इस ट्रायंगल में चलिए, सिर्फ इस ट्रायंगल में, ये काले वाले में, ठीक है। ट्रायंगल ABD में चलिए, इसमें सिर्फ साइन B बताइए कितना होगा, साइन B बराबर कितना होगा बताइए। इस काले वाले में साइन B कितना होगा, ये मान लिए लंब बटे हाँ कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, AD है, लंब कितना है, AD है, ठीक है। लंब कितना है, AD है ना, और BA, और कर्ण कितना है, BA है, ठीक है। BA को हमने क्या यहाँ पे लिखा था, C थी लिखा था, तो BA बराबर C हो जाएगा। तो BA बराबर, अरे ये C था, ये B था, ये पूरी भुजा A थी, ठीक है। ये B था, ये C था, तो ये A हो जाएगा। ये साइन भी यहाँ से निकला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में चलते हैं, दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे भाई, दूसरे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में चलिए, आप इस ट्रायंगल में चलिए, इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में कौन सा है, लिखते हैं, लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल ADC में, ADC में चलते हैं। तो ADC में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम साइन C ले लेते हैं। साइन C कितना आ जाएगा, साइन C, यहाँ पे साइन C निकालते हैं, तो साइन C कितना आ जाएगा, कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, AD है, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज B है। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या कुछ मत करिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन B अपॉन साइन C, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, B अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले, B अपॉन नो, ये देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पे A नहीं होना चाहिए था, यहाँ C होना चाहिए था, सॉरी, ये C होना चाहिए था, ठीक है। तो B अपॉन C हो जाएगा, यहाँ पे इतना अपॉन C, यहाँ पे, हाँ ठीक है। इसको इधर ले आएगा, इसको इधर लेके चले जाएगा, तो साइन B अपॉन B बराबर साइन C अपॉन C, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह आप आगे मतलब क्या कहते हैं, इसको लिया है, फिर यहां से लंब डाल दीजिएगा, तो यहां से क्या क्या मिल जाएगा, ये और ये त्रिभुज मिल जाएंगे, तो उस तरह से आ जाएगा। हमने इतना सॉल्व किया है, बराबर से अगर ये इतना भी इसके बराबर हम लोग यहाँ पे लंब डालने पर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। साइन का मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया है, कल हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। आज हो सकता है क्लास भी थोड़ी सी शायद लंबी हो गई हो, ठीक है, और आज के क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ रहे हैं, तो पहले इन क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों ने अगर नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे आराम से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है, और घर पे मजे करिए। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।